जय माता जी। आज मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होती है इनका सही समय क्या है। क्या शादी दिन में करनी चाहिए या रात में करनी चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आज मैं उनका जवाब देती हूँ। आप इस बात को जानने के लिए हमारे पुरानी परंपराओं और सनातन धर्म को देखिए। जब रामायण और महाभारत का काल था, उस समय स्वयंवर प्रथा होती थी, जहाँ पे लड़कियों को अधिकार होता था कि वो 100, 200, 500, 1000 राजाओं के या महाबली के बीच में से अपना पति स्वयं चुनती थी, जिन्हें स्वयंवर कहा जाता था। तो क्या वो स्वयंवर रात में होता था? नहीं, स्वयंवर हमेशा दिन में ही होता था। चाहे वो भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा हो या फिर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारी हो, दोनों ही समय पे स्वयंवर दिन में होता था। और जैसे ही स्वयंवर की शर्त पूरी होती थी, जो भी शर्त रखी जाती थी, उसके पूरी होते ही लड़की अपनी हाथ में ली हुई वरमाला उस राजकुमार या राजा के गले में डाल देती थी, जिससे कि शादी तुरंत शादी पक्की हो जाती, जिसे कहते हैं वरमाला डाल देते थे। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ रात में शादी का विधान क्यों आया। जब हमारे यहाँ पे हम पर आक्रमण हुए, हम पर विदेशियों ने आक्रमण किया, तो हमने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हमारे समाज ने रात में गुपचुप तरीके से शादी करने का विधान बनाया, ताकि हमारी बहू बेटियों की इज्जत बनी रहे और हमारी शादी ब्याह जो है वो सही सलामत तरीके से निपट जाए। ना कि उस समय लूट खसोट का भी ज़माना था, डकैती पड़ती थी, चोरी होती थी, तो उससे बचने के लिए भी लोग रात के अंधेरे में चुपचाप शादी कर देते थे और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। स्पेशली जब हमारे यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया, उस समय हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी। उसे ध्यान में रखते हुए इस प्रथा का निर्माण हुआ। नहीं तो हमारे यहाँ सनातन काल से सनातन धर्म के अंदर दिन में ही शादी ब्याह को सबसे ज़्यादा पवित्र और सुटेबल माना जाता है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि रात में शादी करना मना क्यों है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है वो देवतागण सुबह देवताओं की पूजा सुबह 5 बजे से लेके, यानी सुबह 4 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वहां से लेके शाम को 7 बजे 7:30 बजे की जो लास्ट आरती होती है, जो अभी तक हमारी परंपराओं में चला आ रहा है कि शाम को 7:30 बजे आरती होती है और उसके बाद मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके बाद देवी देवता सो जाते हैं। तो रात में जब शादी होती है तो ना ही उस कपल को जो शादी कर रहा है उसको देवी देवता का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता है। तो उसके और दूसरी एक और चीज़ है कि दिन में रजोगुण प्रभावी होता है। सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वहां से लेके सुबह के टाइम तक सतोगुण प्रभावी होता है। इसीलिए बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि सुबह उठ के पढ़ो, ब्रह्म बेला में उठ के पढ़ो। इवन जो रिसर्चर हैं, जो ध्यान हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो पढ़ाई का काम करते हैं, उन सब को कहा जाता है कि आप सुबह पढ़िए। सुबह 4 बजे उठ के 4 से 6, 7, 8 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। उस समय आपका दिमाग बहुत शांत होता है, चीज़ें आपके समझ में होती है। ऐसी बात नहीं है, उस समय सतोगुण बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, जो हमें ध्यान, मेडिटेशन, पढ़ाई, हर चीज़ के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है। लेकिन जो शादी ब्याह है, जिससे हमें जीवन की गाड़ी चलानी है, शादी एक ऐसी परंपरा है जिससे कि एक नए सृष्टि का निर्माण होता है, एक नई दुनिया चलती है। एक जो जोड़ा है उसके ऊपर जो पूरे संसार को फिर से नया जीवन या नई सृष्टि का सृजन करने की जिम्मेदारी होती है। तो उसका हर हाल में रजोगुण के अंतर्गत आना जरूरी है, क्योंकि वो अपना संसार चलाने जा रहा है, नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे रजोगुण का प्रभावी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए दिन में की हुई शादी हर तरीके से शुभ फल प्रदान करने वाली होती है और वो शादी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। कपल के बीच में आपस में प्यार, समझदारी, हर चीज़ की को लेकर आगे बढ़ने की उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन वहीं पर जब शादी रात में होती है, तो आप जानते हैं कि रात को आजकल जो टाइमिंग है और शादी आते आते सारा कार्यक्रम सेट होते होते 12 बज जाते हैं और शादी बैठते बैठते 12 और सुबह के 3-4 बजे तक शादी होती है। जो वो टाइमिंग होता है 12 से 4 का, उसको निशाचरी बेला कहा गया है। उस समय में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। तो वहाँ पर जब शादी होती है तो सबसे पहले तो एक तो शास्त्रों के अंतर्गत उसको निशाचर बेला भी कहते हैं। प्लस अगर हम गुणों की बात करें तो वहाँ पे तामसिक गुण सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अपराध,
चोरी, लूट, खसोट, डकैती, जो बड़े बड़े अपराध होते हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम ज़्यादा करके रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता है। तो अगर उस समय शादी होती है तो उस शादी को ना ही गुड़ के आधार पर उसको आश्वासन मिल पाता है और ना ही देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल पाता है। गुड़ के आधार पर भी वो शादी तमोगुण के प्रभाव में रहती है, जिसकी वजह से आजकल ज़्यादा करके शादियां आप देखिए कि टूट रही हैं, आपस में मनमुटाव चल रहा है और लोग इसको ज़्यादा करके कपल तलाक लेके अलग हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको शादी दिन में करनी है कि रात में करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता।